Hello bachcho, let's see this question. This question says, a car moves from P to Q first half distance with speed v1, then next half with speed v2, then returns from Q to P. In first half time he moves with speed v1 and second half time with speed v2. The ratio of average speed from P to Q and Q to P journey is. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि कार मूव कर रही है P से Q तक। ठीक है, P से Q तक के डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं D। तो इसमें जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, लेट्स से ये सेंटर पॉइंट है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है D/2। ये कैसे कवर किया जा रहा है, कितनी स्पीड के साथ, V1 के साथ। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ यानी कि D/2 ये V2 स्पीड के साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, P से O तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे है D/2 डिस्टेंस है और स्पीड है V1। इस तरीके से हमारे पास T1 आ गया। T2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है D/2 और डिवाइड करेंगे इसको V2 से, तो ये आ गया टाइम T2। अब एवरेज स्पीड देखेंगे तो V फ्रॉम P टू Q, ये एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर d है, टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, यानी कि d/2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, कुछ नहीं किया, t1 एंड t2 को ऐड किया है, तो इस तरीके से आ गया। d से d कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 बाई v1 v2। तो v1 v2 एंड 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, v1 प्लस v2। ये आ गई एवरेज स्पीड फ्रॉम p टू q। अब बात करते हैं q से p तक की जर्नी की। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम q से p तक को कंसिडर करें, ये है q, ये है p, तो इसको सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो इस बार हमें क्या दिया है, टाइम। हाफ टाइम में, यानी कि लेट्स से टोटल टाइम अगर t लग रहा है, तो ये t/2 टाइम में स्पीड है v1 और o से p तक t/2 टाइम में स्पीड है v2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, d1 टाइम इंटू स्पीड, तो t/2 इंटू v1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस d2, t/2 इंटू v2। ये सेकेंड स्पीड क्या थी हमारे पास, v2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, v2। ठीक है, फर्स्ट हाफ टाइम में v1 स्पीड थी, सेकेंड हाफ टाइम में v2 स्पीड थी, और फर्स्ट हाफ टाइम में डिस्टेंस है d1 एंड सेकेंड में है d2। ठीक है, अब एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है q से p तक की, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d1 प्लस d2, यानी कि v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 ओवर टोटल टाइम कितना है, t। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, t/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में भी t है और यहाँ पे क्या बचेगा, v1 प्लस v2। तो t से t कैंसिल, ये कितना आ गया, v1 प्लस v2 ओवर 2। अब हमें रेशो चाहिए। ठीक है, किसकी, एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड फ्रॉम p टू q एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम q टू p की। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन से एंड इस एक्सप्रेशन से इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, v1 प्लस v2 ओवर 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। तो 4v1 v2 बाई v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, ये है हमारी रिक्वायर्ड रेशो ऑफ एवरेज स्पीड्स। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।